अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोडिग्नाइटर 4 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 33 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस कोडिग्नाइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम पेजिनेशन क्रिएट करना सीखेंगे और साथ साथ उसके ये भी देखेंगे कि पेजिनेशन को हम किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और उसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरीके से कस्टम क्यूरी पर हम पेजिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कोडिग्नाइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, कोडिग्नाइटर 4 हमें एक पेजिनेशन की लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम पेजिनेशन को आसानी के साथ मॉडल के साथ अटैच करके यूज़ कर सकते हैं। हम मैनुअल पेजिनेशन भी क्रिएट कर सकते हैं कोऑर्डिनेटर 4 के अंदर, लेकिन बेस्ट पॉसिबल वे है कि आप मॉडल के साथ पेजिनेशन को यूज़ करें तो वो बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा और उस पर हम मल्टीपल क्यूरीज भी लगा सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लस हम उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, उसका व्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं। वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो पेजिनेशन की क्लास आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, लाइब्रेरी रेफरेंस के अंदर पेजर के नाम से, पेजिनेशन क्लास के नाम से मिल जाएगी। आप उसको देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको क्विकली उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं मॉडल के साथ। तो सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ पर मैं आता हूँ सबलाइम टेक्स्ट 3 में और यहाँ पर ऐप के अंदर कंट्रोलर के अंदर home.php के अंदर मैं इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ यूज़र मॉडल को। अब मेरे पास जो यूज़र मॉडल है उसके अंदर तकरीबन 100 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। 100 प्लस रिकॉर्ड्स मैंने ऐड किए हुए हैं। देखिए 102 रिकॉर्ड्स हैं। इन सब का पासवर्ड सेम है तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये आज ही रिकॉर्ड्स ऐड किए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज की डेट क्या लिखी हुई है, 16/7/2020। तो मैंने अभी इनको थोड़ी देर पहले ऐड किया और आज मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। समझ लें प्रीवियस डे इसको मैंने ऐड किया। तो अब इनको अगर मैं व्यू करता हूँ 100 रिकॉर्ड्स को, तो मैं इनको किस तरीके से नॉर्मली व्यू करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़र्स इज़ इक्वल टू नॉट यूज़र्स, डाटा इज़ इक्वल टू यूज़र्स और यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़र मॉडल। मैंने इनिशियलाइज़ किया हुआ है यूज़र मॉडल को और यहाँ पर मैं लिख दूँगा फाइंड ऑल। सो ये क्या करेगा, हमें तमाम मॉडल्स को, तमाम यूज़र को रिटर्न कर देगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा डाटा। अब हमारे पास व्यू के अंदर यूज़र्स का जो वेरिएबल है वो अवेलेबल हो जाएगा और हम इसको लूप थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर व्यूज़ के अंदर welcome.blade.php में आता हूँ और यहाँ पर कहीं पर भी मैं इसको व्यू कर लेता हूँ। सपोज़ मैं अबाउट पेज के नीचे यहाँ पर एक डिव लगा लेते हैं और यहाँ पर मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ और टेबल के अंदर मैं सिर्फ नेम और उसका ईमेल शो करता हूँ या आईडी शो कर देते हैं। तीन चीज़ें शो कर लेते हैं। सो टी हेड हम यूज़ करेंगे और टी हेड के अंदर जो टी रो होगी उसमें हम टी एच यूज़ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आईडी, फिर टी एच लिखेंगे नेम, यूज़र नेम, फिर लिखेंगे टी एच के अंदर उसका ईमेल। इसके बाद टी बॉडी क्रिएट करेंगे और टी बॉडी के अंदर जो टी रो होगी, जो टी आर होगी, उसको हम लूप के थ्रू फेच करेंगे। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर ईच यूज़र्स एज यूज़र और यहाँ पर मैं इसको एंड फॉर ईच कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं टी आर लगाऊँगा और टी डी अब यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं एको करूँगा विद शॉर्ट नोटेशन यूज़र इनटू आईडी और उसके बाद इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम यूज़र नेम और यहाँ पर मैं ईमेल उसका शो कर देता हूँ। तो ये हमने कुछ डाटा शो किया 100 यूज़र का। तो मैं अब इसको अगर व्यू करता हूँ, स्लैश होम पे जाता हूँ, मैंने उसको लॉगिन से हटा दिया है तो अब मैं डायरेक्टली होम पे ओपन कर सकता हूँ। अच्छा यहाँ पर सॉरी मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया होम पर, यहाँ पर मैंने एक सेमी कॉलन ही लगाया और एको व्यू की जगह इट्स बेस्ट टू यूज़ रिटर्न व्यू। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए हमारे पास 100 रिकॉर्ड, 102 रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिस्प्ले हो चुके हैं। अब इसे पेज काफ़ी लेंथी हो गया, हो सकता है आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हों,
तो यहाँ पर बात आती है पैजिनेशन की। तो पैजिनेशन यूज़ करने के लिए हम सिंपली पैजिनेट का फंक्शन यूज़ करते हैं। अगर हम सिर्फ पैजिनेट लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास पैजिनेशन बनेगी वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, वो 20 रिकॉर्ड्स पर पेज होगी, क्योंकि इसकी जो डिफ़ॉल्ट कन्फिग्रेशन है वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर कन्फिग के अंदर पेजर के नाम से एक फ़ाइल है, ये वाली, इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है पब्लिक पर पेज, तो इसमें उसने लिखा हुआ है 20। हम इसको यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा .env के अंदर हम यहाँ पर आकर, मैं यहाँ पर एक न्यू सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ पैजिनेशन के नाम से, यहाँ पर ऊपर ही क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ पैजिनेशन पेजर कन्फिग्रेशन। और यहाँ पर अब इसके क्लास का नाम, फाइल का नाम कन्फिग के अंदर पेजर है, सो पेजर डॉट पर पेज इज़ इक्वल टू मैं 10 कर देता हूँ। सिंपली मैंने ये किया, यहाँ पर env फाइल में मैंने उस कन्फिग फाइल में चेंजेस नहीं की, और अब देखिए हमारे पास पर पेज 10 जो व्यूज़ हैं वो नज़र आ रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं 5 कर दूँगा तो हमारे पास पर पेज 5 रिकॉर्ड नज़र आएंगे। तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं env फाइल के अंदर। ज़रूरी नहीं कि आप इसको चेंज करें जाकर कन्फिग फोल्डर के अंदर जाकर आप पेजर के अंदर चेंज करें, ये ज़रूरी नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारा पेजिनेशन को यूज़ करने का तरीका। अब आप कहेंगे कि भाई इसके नीचे फिर पेजिनेशन के लिंक्स भी तो आने चाहिए, तो डेफिनेटली आने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, होम के अंदर आएंगे और यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल लेंगे पेजर के नाम से, और यूज़र मॉडल पर हम डायरेक्टली इसको अप्लाई कर देते हैं। यूज़र मॉडल पेजर, हम डायरेक्टली इस यूज़र मॉडल पेजर को फ्रंट एंड पे भी कॉल कर सकते हैं कि लिख के यूज़र मॉडल पेजर, लेकिन वो गुड तरीका नहीं है। मॉडल्स को हमेशा अपने कंट्रोलर्स में यूज़ करना है। सेव किया इसको, वापस आए, और जहाँ पर आपका जो लूप है वो क्लोज हो रहा है उसके बाहर, एंड फॉर ईच, बल्कि टेबल से भी बाहर, ये हमारा टेबल है, और डिव के अंदर रहते हुए यहाँ पर मैं एको कर लेता हूँ $, पेजर लिंक्स, सिंपल। जैसे ही मैंने डेटाबेस पेजर लिंक्स किया और उसको रीलोड किया तो देखिए हमारे पास पैजिनेशन एनेबल हो गई है। अब यहाँ पर दो किस्म की पैजिनेशन है, एक लिंक्स के नाम से और एक सिंपल लिंक्स के नाम से है। दोनों में डिफरेंस देख लें। लिंक्स में हमारे पास नंबर्स आते हैं, जितने नंबर्स ऑफ पेज बनेंगे उसके नंबर आएंगे, और ये अच्छा 3 है, 3 के बाद भी यहाँ पर नज़र आते हैं, लेकिन वो जब आप 3 नंबर पेज पर जाएंगे तो एक वक्त में आपको 3 पेज नज़र आ रहे हैं, तो नेक्स्ट फिर 3 नज़र आएंगे। तो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अब हमारे पास न्यूअर और ओल्डर आ गया। सो देखिए 10 से लेकर 11 से 20 तक आ गए, ओल्डर में गए तो 20 से फिर 30, 21 से 30 आ गए। तो इस तरीके से अब हम पैजिनेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं पेज इज़ इक्वल टू 4, पेज इक्वल टू 1 करेंगे तो हम 1 पेज पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से सिंपली आप पेजर लिंक्स के थ्रू आप इनको डिस्प्ले कर सकते हैं, पेजर लिंक्स के थ्रू इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, और सिंपल लिंक्स के थ्रू आप इसको सिंपली नेक्स्ट प्रीवियस के सूरत में डिस्प्ले कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू यूज़ पैजिनेशन इनसाइड कोडिग्नाइटर। अब दूसरी जो चीज़ है इसके अंदर, आपने यहाँ पर पैजिनेट यूज़ किया है, तो उससे पहले आप इस मॉडल पर जो जो क्यूरीज लगाना चाहें वो क्यूरीज भी लगा सकते हैं। वेयर क्लॉज लगा सकते हैं, वेयर इन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ वेयर इन, सबसे पहले आईडी देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर एरेज की सूरत में बताएंगे कौन कौन सी आईडी हो, जैसे मैं 1, 5, 11, 22, 30, 44, 55, 10 और 20, 30, 40, 50, 60। तो मैंने उसको बता दिया कि ये वाली हमारे पास आईडीज़ का रिकॉर्ड आना चाहिए और साथ में वो पैजिनेशन पे होना चाहिए। अब ये जो रिकॉर्ड है ये हमारे पास थोड़ा कम रिकॉर्ड है, तो मैं .env फाइल के अंदर जाकर क्या करता हूँ, इनकी पैजिनेशन लेंथ जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ एक पेज पर मुझे 3 रिकॉर्ड शो करो। सो मैंने 3 रिकॉर्ड यहाँ पे कर दिया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं। मैं 2 पेज पे जाता हूँ तो देखिए 11, 20 और 22 वाली आईडीज़ आ रही हैं। 3 पेज पे जाता हूँ तो 30, 40 और 44 या 44 वाली आईडीज़ आ रही हैं। सो इस तरीके से हम वेयर क्लॉज को यूज़ करते हुए कोई भी क्यूरी भी रन कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक ये किसी दोस्त ने पूछा भी था क्वेश्चन। इसके अलावा आप ऑर्डर बाय भी लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, यहाँ पर ऑर्डर बाय, और इस पर मैं लगा देता हूँ आईडी और DESC डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब ये देखिए रिकॉर्ड 22 जो है वो पहले आ गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अब रिकॉर्ड आ रहा है। सो पेज नंबर 2 पे जाएंगे तो 44, 40, 30,
अच्छा, अब नेक्स्ट और प्रीवियस इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि टोटली इस पर 4 पेजेस हैं जो क्रिएट हुए हैं, तो इस वजह से अब ये देखिए फर्स्ट और प्रीवियस आ गए। अब इसमें हम 1 पेज पर जाएंगे तो नेक्स्ट और लास्ट आ रहे हैं, नेक्स्ट और प्रीवियस नहीं आ रहे, तो टोटल हमारे पास 4 ही पेजेस हैं, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट, प्रीवियस और नेक्स्ट लास्ट आ रहा है। तो ये है इसको मॉडल्स के थ्रू रन करना, मतलब इस तरीके से हम इसको रन कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास सिंपल वे ऑफ यूजिंग पैजिनेशन इन कोडिग्नाइटर 4। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि किस तरीके से हम इस व्यू को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई स्पेसिफिक CSS फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम बूटस्ट्रैप 4 यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इस पैजिनेशन को बूटस्ट्रैप 4 के ज़रिए डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। तो फिलहाल जो हमारा वेलकम पेज, वेलकम मैसेज वाला जो व्यू है, उसके अंदर बूटस्ट्रैप हमने ऐड नहीं की हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बूटस्ट्रैप को ऐड नहीं किया हुआ। अगर मैं इसमें बूटस्ट्रैप को ऐड कर देता हूँ तो उसके बाद हम इसकी पैजिनेशन को फर्दर बूटस्ट्रैप 4 वाली पैजिनेशन को ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, टेम्पलेट में से base.php से मैं बूटस्ट्रैप CSS फाइल को कॉपी करता हूँ और इसको वेलकम में स्टाइल के बाद मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो अब हमारे पास 4.5 बूटस्ट्रैप का वर्जन जो है वो फ्रंट एंड पे भी अवेलेबल हो गया है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ। सो अब आप देखें जैसे ही मैंने बूटस्ट्रैप 4 को अनेबल किया तो अब हमारी पैजिनेशन कुछ इस तरीके से हो गई है। सो 2 3, सो देखिए 4 पे आए तो यहाँ पर अब वो फर्स्ट और प्रीवियस आ रहा है और यहाँ पर नेक्स्ट और लास्ट आ रहा है। अब इसमें थोड़ी सी और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये जो एलाइज होते हैं, सॉरी नॉट दिस वन, यहाँ पर ये जो एलाइज क्रिएट हो रहे हैं, ये वाले एलाइज, इनको मैं कुछ स्पेसिफिक क्लासेस देनी है। अब इसके अगेंस्ट जो व्यूज़ लोड हो रहे हैं वो व्यूज़ हैं यहाँ पर pager.php के अंदर, और वो हैं हमारे पास ये 3 पब्लिक के अंदर टेम्पलेट्स के नाम से। ये 3 टेम्पलेट्स हैं, ये इसका फुल, सिंपल और हेड के नाम से। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को ही लिंक्स के साथ जो है वो तीनों यूज़ करता है। सिंपल को भी यूज़ करता है, वैसे आई थिंक सिंपल जो है वो सिंपल लिंक्स के लिए है, बाकी इसमें हेड और जो है वो ये यूज़ होता है। इसको कहाँ पर हम देख सकते हैं, हम आएंगे वेंडर के फोल्डर में, ऐप के अंदर, सिस्टम के अंदर, कोडिग्नाइटर 4 के अंदर जो सिस्टम है उसके अंदर ये पेजर के नाम से हमारे पास एक फ़ोल्डर है। इसके अंदर व्यूज़ के नाम से हमारे पास ये 3 फाइल्स हैं। हेड है ये, सो ये हमारे पास हेड है जिसमें हम प्रीवियस और नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट है तो वो गेट नेक्स्ट, गेट करंट जो है वो डिस्प्ले करवाता है। और ये हमारे पास है फुल, इसमें भी यही लिखा हुआ है, और इसमें भी हमारे पास हैज़ प्रीवियस है तो शो करो, और हैज़ नेक्स्ट है तो ये शो करे, और गेट लास्ट वाला भी शो करे। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसमें बूटस्ट्रैप की क्लासेस भी ऐड करूँ, तो मैं इसको सारे कोड को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ये है डिफ़ॉल्ट फुल, तो मैं इसी तरीके से व्यू के अंदर, अपने व्यू के अंदर आता हूँ, ऐप के अंदर, व्यूज़ के अंदर किसी भी नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, या पार्शल्स के अंदर ही मैं इसको सेव कर देता हूँ न्यू फाइल के नाम से, और इसको मैं कह देता हूँ बूटस्ट्रैप फुल .php। सेव किया इसको, उस कोड को पेस्ट किया, तो ये हमारे पास कोड आ गया। तो इसको अब यहाँ पर देखिए li के अंदर हम क्लास दे सकते हैं। अब ये मैं ऐप के अंदर जो हमारा पार्शल्स के अंदर बूटस्ट्रैप फुल है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ। सो nav आइटम, और जो क्लास होती है वो यहाँ पर nav लिंक के नाम से होती है। सो nav लिंक के नाम से ये क्लास है, ये हमारी एक ही क्लास है और ये इसकी li की। तो मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक इसको पेस्ट कर देता हूँ। आई थिंक दिस इज़ गुड। तो इसी तरीके से मैं इसको यहाँ, अब यहाँ पर एक्टिव का थोड़ा सा इशू होगा, तो मैं क्या करता हूँ, क्लास इधर लिख देता हूँ इज इक्वल टू nav आइटम डैश आइटम, और इसके अलावा इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ इसके अंदर। और लिंक अगर एक्टिव है तो क्लास एक्टिव के बजाय सिंपली एक्टिव को डिस्प्ले कर दो। तो मैं यहाँ पर इसको क्या देता हूँ, सिंपल एक्टिव वर्ड को डिस्प्ले कर दो। तो ये हमने इस तरीके से कर दिया। इसी तरीके से नीचे और स्क्रॉल डाउन किया, इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओह सॉरी, मुझे दोबारा कॉपी करना पड़ेगा इसको, ये यहाँ तक। सो इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। और तो कोई रह नहीं गया, नहीं, आई थिंक AHREF ये रह गया, क्लास nav
लिंक, यहाँ पर ये रह गया था, नया आइटम आ गया यहाँ पर। इसके अलावा बाकी सारे हो गए हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है, बहुत ही आसान है। आप आएंगे अगेन इनसाइड होम सॉरी कन्फिग के अंदर पेजर डॉट पी में, और यहाँ पर अब आप ऐड करेंगे बूटस्ट्रैप फुल लिखेंगे, बूटस्ट्रैप अंडरस्कोर फुल इसका एलियस होगा। और इसका पाथ जो है, अब चूंकि हमने ऐप व्यू के अंदर इसको दिया तो सिंपली हम पेजर हमने रखा था नाम फोल्डर का, आई थिंक हमारे जो फोल्डर का नाम था वो था पार्शल्स। सो मैं लिखूंगा PARTIALS /bootstrap अंडरस्कोर फुल। तो ये मैंने बूटस्ट्रैप फुल लिख दिया। अब इसको हमने पेजिनेशन के साथ ऐड करना है। सो बाय डिफ़ॉल्ट वो वही वाली पेजिनेशन अभी यूज़ कर रहे हैं, देखिए। तो अब मैं यहाँ पर इस बूटस्ट्रैप फुल को यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं वेलकम मैसेज में आऊँगा। और अब यहाँ पर इसके अंदर, यहाँ पर देखिए लिंक के अंदर मैं पेजर डॉट PHP के लिंक्स को ओपन करता हूँ। तो जी के सबसे पहले हमें स्ट्रिंग देना पड़ता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ग्रुप डिफ़ॉल्ट ही होता है। तो मैं इसको सबसे पहले दूंगा डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद दूंगा बूटस्ट्रैप अंडरस्कोर फुल, जो हमने एलियस रखा था कहाँ पर, पेजर डॉट PHP के अंदर। ये सॉरी नॉट दिस वन, किधर गया, ये वाला जो नाम हमने रखा था, अब ये देंगे इसको। और अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो देखिए अब इस पर हमारे जो बूटस्ट्रैप 4 की प्रॉपर क्लासिंग जो है, क्लासेस जो हैं वो अप्लाई हो चुकी हैं, और इट इज़ वर्किंग फाइन। और इस तरीके से हम इसके व्यू को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर सिंपल लिंक्स वाले को भी कस्टमाइज़ करना चाहें तो हम बूटस्ट्रैप के अंदर से यहाँ पर अगर आते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, तो हमारे पास नेविगेशन के अंदर यहाँ पर कंपोनेंट्स में नैव बार्स के अंदर सॉरी नॉट नैव बार, पेजिनेशन के अंदर यहाँ पर सिंपल लिंक्स का भी मौजूद है। तो यहाँ पर ये एक्टिव पेज आइटम आ रहा है, और ये वाला भी अच्छा नैव एरिया लेबल जो भी आप देना चाहें, UL पेजिनेशन पेज आइटम है, नैव आइटम की बजाय ये पेज आइटम है। आई थिंक मेरी मिस्टेक है, मुझे नैव आइटम की बजाय पेज आइटम लिखना चाहिए था। आई थिंक मैंने नैव आइटम लिख दिया। लेट्स सी, नॉट हियर, हियर, हाँ मैंने नैव आइटम लिख दिया। सो इसको पेज लिंक और पेज आइटम, आई थिंक पेज लिंक और पेज आइटम। तो अब ये आई थिंक सही काम करेगा मेरे ख्याल में। हाँ अब ठीक है, मैं भी कह रहा था कि वो जो एक्टिव पेज वाला लिंक है वो शो क्यों नहीं हो रहा। सो माई मिस्टेक, मैंने नैव लिंक लिखा था, ये पेज लिंक है। तो इस तरीके से हम जो सिंपल पेजिनेशन है नेक्स्ट और प्रीवियस वाली, वो भी यहीं पर मौजूद होगी, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट और प्रीवियस वाली सिंपल। तो यहाँ पर आई थिंक उन्होंने बल्कि हाँ ठीक है, उसके लिए हम व्यूज़ के अंदर ही न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, और इसको कहेंगे बूटस्ट्रैप अंडरस्कोर सिंपल डॉट PHP। सेव किया इसको, और कोड को कॉपी करेंगे बेंडर के फोल्डर से, और इसको पेजर के व्यूज़ के अंदर से डिफ़ॉल्ट सिंपल जो है, इसको कोड को कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे पेज बूटस्ट्रैप सिंपल के अंदर। और यहाँ पर ये देखिए नैव के अंदर एरिया लेबल इज इक्वल टू पेज, और क्लास इज UL पेजर है, और LI में क्लास इज इक्वल टू पेज आइटम है, और क्लास इज इक्वल टू पेज लिंक है। सो क्लास इज इक्वल टू पेज लिंक। इसी तरीके से यहाँ पर, अब यहाँ पर ये देखिए पेजर हैज़ नेक्स्ट क्लास डिसेबल का फीचर ऐड हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, क्लास ऐड करता हूँ और पेज आइटम, और उसके बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ, और क्लास वर्ड को मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, और उसके अलावा यहाँ पर क्लास इज इक्वल टू पेज लिंक ऐड कर देता हूँ। सेव किया इसको। तो इसको अब यूज़ करना, कैसे यूज़ करना है, सेम उसी तरीके से सेटअप करना है। पहले कहाँ पर, पेजर डॉट PHP में, और यहाँ पर हम लिखेंगे बूट स्ट्रैप सिंपल, और इसी में पार्शल्स के अंदर बूट स्ट्रैप अंडरस्कोर सिंपल लिख देंगे। सेव किया इसको,
और वेलकम मैसेज में आए और यहाँ पर बूटस्ट्रैप फुल की बजाय बूटस्ट्रैप सिंपल हम लिख देंगे। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। सो ये हमारे पास बूटस्ट्रैप सिंपल आया, लेकिन ये सही क्लासेस नहीं आई इसकी। सो पेज आइटम पेज लिंक मैंने ऐड किया है इसके अंदर। सो नेविगेशन पेज और नेविगेशन मैंने ऐड नहीं किया। और पैजिनेशन यहाँ पर पेजर की बजाय पैजिनेशन ही ऐड करना है। सो रीलोड किया इसको तो हमारे पास अब ये देखिए नेक्स्ट और प्रीवियस वाली, आप इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहें तो यहाँ से टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कोडिग्नाइटर 4 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने पैजिनेशन को क्रिएट करना सीखा, पैजिनेशन को कस्टमाइज़ करना सीखा और पैजिनेशन के व्यू को ओवरराइड करना भी सीखा। और इसके अलावा हमने देखा किस तरीके से हम .env फाइल को इस्तेमाल करते हुए पेजर की लेंथ को चेंज कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट जो लेंथ है। अच्छा, यहाँ पर एक मैं एक्स्ट्रा चीज़ भी बता दूँ कि आप अगर ओवरराइड करना चाहें तो यहाँ पर भी ओवरराइड कर सकते थे। इसके अंदर आप इसको नंबर ऑफ़ पेज यहाँ पर भी पास कर सकते हैं। होम के अंदर ये जो हमने पेजिनेट लिखा है, यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ पेजेस ऐड करके ओवरराइड भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो अब अगर यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 3 आ रहा है तो मैं रीलोड करूँगा तो ये 2 पेजेस हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप ओवरराइड कर सकते हैं, यहाँ पर भी पास कर सकते हैं, ठीक है। या आप अपनी जो एडमिन पैनल क्रिएट किया है उसके अंदर सेटिंग्स में भी दे सकते हैं और उस सेटिंग को यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं चाहता था कि एक्सप्लेन कर दूँ। ओके, तो दोस्तों मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।